नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सुरेश मैथ मस्ती पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी साथियों, आज नाव और धारा पोर्ट एंड स्ट्रीम का पहला पार्ट है। चलते हैं पहले सवाल की ओर। सवाल से पहले हम आपको कुछ इसके नियम बता देते हैं। जैसे एग्जाम में आपको अनुकूल मिले, अनुदिश मिले, अनुप्रवाह मिले या डाउन स्ट्रीम मिले, तो ये प्रतिकूल मिले, ऊर्ध्वप्रवाह मिले, अपस्ट्रीम मिले, तो सबसे पहले जब भी आप शांत जल की बात करें तो शांत जल में जो नाव की चाल रहेगी वो हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यह हमेशा ध्यान रखना है कि नाव की चाल को हमेशा हमको x किलोमीटर प्रति घंटा मानना होगा, और जो धारा की जो चाल रहेगी वो आपकी y किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। जैसे यहां पर आपका कोई पानी भरा हुआ है और पानी इधर से इधर बह रहा है, तो जब धारा इधर बह रही है तो नाव इधर तेजी से जाएगी और अपोजिट आएगी तो धीरे आएगी। तो धारा की दिशा में जब भी आपसे पूछे कि धारा की दिशा में नाव की चाल, इस नाव की जगह आपका नाव आ सकता है, तैराक आ सकता है, व्यक्ति आ सकता है, नाविक आ सकता है, तो ये सब नाव का ही काम करेंगे। धारा या पानी आए वो आपका वायु का काम करेगा। तो धारा की दिशा में नाव की जब चाल निकालेंगे तो इन दोनों का योग हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में जब आपसे पूछे तो आपका आएगा x मान इसका y किलोमीटर प्रति घंटा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा शब्द आते आपके दिमाग में होना चाहिए x प्लस वाई, और विपरीत जब शब्द आए तो x मान इसका y। शांत जल में नाव की चाल x रहेगी और धारा की चाल y रहेगी। अब आपसे बोल दिया जाए कि धारा की दिशा में, तो यानी कि x प्लस वाई जैसे 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत में आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपसे बोल दिया जाए कि शांत जल में नाव की चाल याद करो, तो नाव शब्द आते हमारे दिमाग में होना चाहिए कि x का मान पूछना चाह रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 6 22 और उसका आधा कर देंगे यानी कि 11। और धारा की चाल पूछ ले तो y का मान पूछ रहा है, इन दोनों को घटाएंगे, 16 में से 6 गया तो 10, और 10 का आधा होता है 5। अब आप निकाल सकते हैं ये नाव की चाल है और ये आपकी धारा की चाल है। तो 11 और 5 16, और 11 में से 5 गया तो 6। अब इसी में आपके कुछ शब्द आते हैं। अनुकूल शब्द आ गया। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा, यानी कि x प्लस का y। और प्रतिकूल अपोजिट होता है, या अपस्ट्रीम हो, ये होता है x माइनस का y। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो शायद ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पहले सवाल की ओर। शांत जल में यानी कि x का मान आपका आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल है वह आपकी आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपकी धारा की दिशा में पूछ रहा है तो x प्लस वाई, धारा की दिशा x प्लस से जुड़ जाता है, तो 15 प्लस का 7, तो धारा की दिशा में जो चाल आएगी वो आपकी आएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल, आपका अगला सवाल है, शांत जल में नाव की जो चाल है
वो आपकी 17 है, यानी कि x का मान जो आपका है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, और y का जो मान है वो आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे विपरीत पूछा जा रहा है तो विपरीत आपका घट जाता है, यानी कि x माइनस का y। ये भी ध्यान रखना, हमेशा नाव की चाल ज्यादा रहेगी और धारा की चाल कम रहेगी, तभी आपकी नाव चल पाएगी। तो 17 में से आपका जब 13 जाएगा तो आपका आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल। एक नाव धारा के साथ 64 किलोमीटर, अभी आपकी दूरी है, तो दूरी तो हमारी हो गई 64 किलोमीटर। आपसे समय पूछा जा रहा है, समय होता है दूरी बटे में 4, दूरी बटे में 4। अपन जानते हैं कि शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान आपका है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा के साथ बोल रहा है, तो धारा के साथ जब जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, तो 13 प्लस का 3, यह हमारा हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चाल है, ये आपकी दूरी है। समय निकालना है, समय होता है दूरी बटे में चाल, 64 बटे में 16, 16 चौके 64, तो आपका जो टाइम जो लगेगा वो आपको लगेगा यहाँ पे 4 घंटे। साथ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे विपरीत की बोलता तो आपका 13 में से 3 घटता 10 आता, 10 का भाग लगा देते तो आपका समय यहाँ पर आ जाता। चलते हैं अगले सवाल। एक नाव की धारा के अनुप्रवाह में चाल, अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा x प्लस y का मान अपना है पे 17, और ऊर्ध्व प्रवाह है विपरीत दिशा, तो x माइनस y का मान जो आपका है वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे धारा की चाल पूछी जा रही है, तो धारा की जब चाल पूछ रहा है इसका मतलब अपना y का मान पूछ रहा है। नाव की पूछता तो आपका x का मान पूछता, तो x का मान पूछता तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते, लेकिन यहाँ पर y का मान पूछ रहा है तो दोनों को घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे और 2 का भाग आपका 8 बचा। 17 में से 9 गए तो 8, और 8 का आधा होता है 4, तो जो आपकी चाल आएगी वो यहाँ पर साथी आएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल चलते हैं। धारा के विपरीत एक तैराक की चाल, विपरीत बोल रहा है, यानी कि x माइनस y का जो मान है वो आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी बात बोल रहा है धारा की चाल, यानी कि y का मान आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो साथियों ये y का मान आप यहां जमाएंगे तो x माइनस का 3 बराबर 8, तो यह आपका इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x का मान 8 और 3 11, यानी कि जो आपकी नाव की जो चाल है वो तो आपकी 11 है और धारा की चाल आपकी 3 है। अब आपसे बोल रहा है धारा के साथ, धारा के साथ, तो धारा के साथ होगा x प्लस का y, x का मान 11 है और y का मान 3 है, तो आपकी जो चाल आई वो आई 14 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने पहले x का मान निकाला, x का मान आपका साथियों 11 आया और 11 में 3 को ऐड कर दिया तो आपका यहां पर हो गया 14। ये भी साथ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। एक नाव की चाल धारा के अनुकूल, ये अनुकूल शब्द आ रहा है आपका, तो अनुकूल होता है x प्लस का y, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल जो होता है वो होता है x माइनस का y, x माइनस का y का मान आएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब
यहां से आपके शांत जल की बात कर रहा है। शांत जल में एक तो नाव की चाल पूछ रहा है, एक धारा की चाल पूछ रहा है। तो जब x का मान पूछे तो इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। 18 और 14 ये तुम्हारे होते हैं 32, और 32 का आधा होता है 16। तो नाव की चाल तो आपकी आएगी 16। और धारा की जब चाल पूछ रहा है तो ये आपसे y का मान पूछना चाहता है। 18 में से आपका 14 जाएगा और 2 का भाग लगेगा। 18 में से 14 गए तो 4, और 4 का जो आधा होता है वो आपका 2 होता है। तो ये भी साथ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 16 और 2 18 होता है, और 16 में से 2 गए तो 14 होता है। तो जब भी आपसे नाव की चाल पूछे शांत जल में, तो अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। और धारा की चाल जब पूछे तो अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाना है और फिर 2 का भाग लगाना है। तो आपका आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। ये बहुत अच्छा सवाल है। यदि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल, अनुकूल बोल रहा है, अनुकूल शब्द आया तो हमारा x प्लस का y आया, और x प्लस y का मान आपका है 12। धारा के विपरीत चाल पूछ रहा है, यानी कि x माइनस y का मान पूछ रहा है। जबकि पानी का बहाव, ये जो पानी का जो बहाव की बात कर रहा है, तो यानी कि ये y का मान है, धारा भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है, और y का मान तुम्हारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप ये प्रमाण जमाएंगे तो x प्लस का y का मान 3 बराबर 12। x का मान जब मान निकलेगा 3 इधर जाएगा, मान इसका हो जाएगा 12 में से 3 गए तो 9। तो यहां पर 2 लाइन आ गई। ये तो आपकी नाव की चाल आ गई, और ये आपकी धारा यानी पानी की चाल आ गई। अब यहां से पूछना चाहता है कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के विपरीत नाव की चाल जब आएगी तो x मान इसका y आएगा। तो आपका हो जाएगा x का मान 9 है और y का मान 3 है। 9 में से 3 गया तो 6। तो जो आपकी विपरीत जो चाल आएगी वो आपकी आएगी यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शायद ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर देख लें। अनुकूल x प्लस वाई 12 आ गया, y का मान 3 दिया तो x प्लस का 3, ये 3 इधर जाएगा, मान इसका हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो आपका 9 रहा। तो ये x का मान आपका नाव को इंडिकेट करता है, और y का मान आपका धारा को इंडिकेट करता है, यानी पानी को इंडिकेट करता है। x और y का मान जो आपके पास है, तो विपरीत में चाल पूछना चाहता है x मान इसका y, 9 में से 3 गया तो आपका रह गया 6। तो शायद ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको सारी वीडियो उपलब्ध हो सकें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।